students, we will discuss about chapter 5 types of material. Introduction. Every day you come across large number of things. Some of these things are living while others are non-living. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स में आती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में. ऑल दीज थिंग्स डू नॉट हैव द सेम शेप, साइज़ और कलर और यूटिलिटी. और जितनी भी चीज़ें हैं वो एक शेप की, एक साइज़ और कलर और हमारी आवश्यकता के अनुसार सबका अलग अलग है. ठीक है. यू यूज़ देम अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़. हम इनको किस तरह यूज़ करते हैं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग और उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग. वी मे कैटेगराइज दीज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड अप ऑफ. और इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है जैसे उनको बनाया गया है. उस चीज़ों को अलग अलग मटेरियल्स और कैटेगराइज में बांटा गया है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन प्रॉपर्टीज इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन. जो हमारी प्रोसेस है कैटेगराइज करने की थिंग्स को अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, उसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. ठीक है. कैटेगराइज द थिंग्स असिस्ट अस इन अ 4 मैनर्स. 4 मैनर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने कैटेगराइज किया है. इट सेव्स एनर्जी एंड टाइम. ये क्या करेंगे, एनर्जी और टाइम सेव करेंगे. वी मे डिसाइड विच थिंग्स टू बी गिवन अप एंड विच न्यू थिंग्स टू बी एडेड टू द कैटेगरी. इससे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो थिंग्स है, हमने जो भी कैटेगराइज किया है उसमें हम नई थिंग्स क्या ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो चीज़ है वो और अच्छी हो जाए. ठीक है. वी मे प्लेस दैम इन अ सिस्टमैटिक वे सो दैट वी कैन लोकेट एनी ऑफ दैम ईजली व्हेन नीडेड. और इनको हम एक सिस्टमैटिक वे में रख सकें जहाँ इनकी प्लेस है और ईज़िली जब हमें इनकी ज़रूरत हो हम इन्हें यूज़ कर सकें. We may know the utilization of the thing in a better manner. इनको हम अपने यूटिलाइज़ करने के लिए एक मैनर, अच्छे खासे मैनर के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं. ऑल द थिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड मे बी कैटेगराइज इन 3 मेन कैटेगरीज. पूरे वर्ल्ड में हमारे जितने भी वर्ड हैं उसमें 3 मेन कैटेगरीज हैं. पहली है लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड डॉर्मेंट थिंग्स. ठीक है. ये हमारी टेबल बनी हुई है. लिविंग थिंग्स में हमारे कौन कौन आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. और नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं यूटेंसिल्स, आइटम्स, वुडन आइटम्स, मेटल आइटम्स, सॉफ्ट ग्लास, टीवी. एंड डॉर्मेंट थिंग्स में आता है सीड्स एंड पोर्स. ठीक है. अब मटेरियल पढ़ते हैं कि मटेरियल क्या होता है. वी यूज़ सेवरल ऑब्जेक्ट्स एवरी डे. हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं डेली में. सर्टेन ऑफ देम आर मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स. कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, वाइल अदर आर मैन मेड मटेरियल्स. और कुछ ऐसे होते हैं जो मैन मेड मटेरियल्स होते हैं. देयरफॉर द मैटर फ्रॉम विच समथिंग इज़ और कैन बी मेड इज़ कॉल्ड अ मटेरियल. मटेरियल की जो डेफिनेशन होगी वो ये है कि जो मैटर होता है, मैटर विच समथिंग इज़ और कैन बी मेड, मतलब कि एक ऐसा मैटर जिससे हम कोई चीज़ बना सकें जो मतलब कि हमारे यूज़ आ सके, उसे हम मटेरियल बोलते हैं. मटेरियल कैन बी यूज टू मेक वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स. और मटेरियल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, अलग अलग थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स में उसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं. मटेरियल्स कैन बी मैन मेड सच एज प्लास्टिक, ग्लास, स्टील एक्सेट्रा और नेचुरल. ठीक है. मटेरियल जो होते हैं मैन मेड भी होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, स्टील हो गया. नेचुरल अग्रिंग लाइक वुड, कॉटन, आयरन. एंड चलिए पहला पढ़ते हैं हमारा नेचुरल मटेरियल. नेचुरल मटेरियल क्या होता है कि नेचुरल मटेरियल जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं. ठीक है. नेचर से जो चीज़ भी हमें मिलती है उसे हम नेचुरल मटेरियल बोलते हैं, यानी कि वो हमें नेचर से प्राप्त हो रही है. ठीक है. एग्जाम्पल है जैसे कोल, मिनरल वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जूट, वुड और कॉटन. ये सब हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें नेचुरल मटेरियल बोलते हैं. ठीक है. अब आती है नेक्स्ट हेडिंग इज़ मैन मेड मटेरियल्स. मैन मेड मटेरियल्स क्या होते हैं, वो मटेरियल जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं उन्हें मैन मेड मटेरियल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल प्लास्टिक, पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लास, स्टेनलेस स्टील, फर्टिलाइज़र, प्लाईवुड एक्सेट्रा. ये सारे जो भी हैं ये सब ह्यूमन बींग्स ने बनाया, तो इन्हें हम बोलेंगे मैन मेड मटेरियल्स. ठीक है.
अब हमारी ये एक्टिविटी दी हुई है कि ऊपर जितने भी पिक्चर्स दी गई हैं आपको इनमें से देखना है, और देखने के बाद आपको यहाँ पे इसमें लिखना हुआ है कि जो नेचुरल कौन कौन सी चीज़ें हैं और मैन मेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ मैटर। वी हैव सीन दैट ऑल थिंग अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स। हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो क्या होता है, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं वो हमारे मटेरियल से बने हुए होते हैं। जितने भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं सब मटेरियल से बनी हुई होती है। दे कैन बी टच्ड, स्मेल्ड, टेस्ट और फ्यूल्ड। उनको हम टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। और वो क्या करते हैं, स्पेस भी लेते हैं और उनका मास भी होता है, यानी कि उनका वेट भी होता है। ऑल ऑफ देम आर मेड ऑफ मैटर। ये सब किससे बने होते हैं, मैटर से बने होते हैं। सो द वर्ड मटेरियल इज रिलेटेड टू मैटर। जो हमारा वर्ड है मैटर, तो ये हमारा किससे रिलेटेड हो गया, मटेरियल से, ठीक है। जो मटेरियल्स होता है वो हमारे मैटर से मिलकर बना होता है। साइंटिफिकली मैटर इज डिफाइंड एज एनी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज़ मास। मतलब कि मैटर जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका कोई वेट है और उसने कोई स्पेस को घेर रहा है तो उसे हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा लेट अस टेक थ्री थिंग्स हम लोग लेते हैं, अ स्टोन, अ ग्लास ऑफ वाटर एंड अ ब्लेडर, ठीक है। द स्टोन कैन बी टच। स्टोन को हम टच कर सकते हैं। इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इज़ हैवी। ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, जगह भी घेरेगा, और ये भारी भी होता है, हैवी होता है। दिस हैवीनेस इज़ ड्यू टू इट्स मास। ये हैवीनेस क्यों है, इसके मास की वजह से, ठीक है। द वाटर इन द ग्लास कैन बी टच। वाटर को भी हम टच कर सकते हैं। इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट ऑल्सो मास। ये भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और इसमें भी मास होता है। दैट मेक द ग्लास हैवियर देन एन एम्प्टी ग्लास। इसलिए हमारा जो ग्लास है वो हैवी है देन एन इन कंपेरिजन टू एम्प्टी ग्लास, ठीक है। व्हेन एयर इज पम्प्ड इनटू अ ब्लेडर इट बिकम्स हैवियर ड्यू टू मास ऑफ द पम्प्ड एयर। जब हम ब्लेडर में एयर को पंप करते हैं तो वह हैवी हो जाता है अकॉर्डिंग टू मास ऑफ द ड्यू टू मास ऑफ द पम्प्ड एयर, ठीक है। सो एयर हैज़ मास, तो इससे हम बोल सकते हैं कि एयर जो होता है उसमें मास होता है। इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस इनसाइड द ब्लेडर। उसने ऑक्यूपाइज स्पेस को भी ऑक्यूपाई किया है इनसाइड द ब्लेडर। नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट मैटर इज़। तो हम इससे अंडरस्टूड हो गए कि मैटर जो है वो हमारा क्या है। डू वी हैव समथिंग अराउंड अस दैट इज़ नॉट अ मैटर। जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो सभी मैटर नहीं है। फीलिंग, स्मेलिंग और लुकिंग डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डू नॉट हैव मास। जो हमारी फीलिंग, स्मेलिंग जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती हैं और ना ही उसमें कोई मास है। तो हम इनको अलग ही कैटेगरीज में देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारी सब क्या है, दे आर नॉट मैटर। ये हमारी मैटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल साउंड इज़ नॉट अ मैटर। साउंड जो है वो हमारा मैटर नहीं है। थ्रो वी कैन फील लाइक वाइब्रेशन। इसको हम कैसे फील कर सकते हैं, एज अ वाइब्रेशन, ठीक है। इट इज़ नॉट अ मैटर। ये मैटर नहीं है। बोथ वाइब्रेशन एंड साउंड आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड आर नॉट मैटर। जो हमारा साउंड और वाइब्रेशन है वो हमारा किससे फॉर्म होता है, एनर्जी से, और ये हमारा मैटर नहीं है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स क्या है, मटेरियल्स आर रिकोगनाइज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। मटेरियल्स को हमने अलग अलग रिकोगनाइज़ किया है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ से, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई कुकिंग मटेरियल्स आर मेड ऑफ मैटर। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे कुकिंग मटेरियल्स होते हैं वो मैटर्स के क्यों होते हैं, क्यों वो प्लास्टिक और ग्लास के नहीं होते। तो रीज़न इसके पीछे ये है कि जो हमारे प्लास्टिक और ग्लास होता है, जो आइटम्स होते हैं वो पेरिश होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि उसमें जो हीट होती है वो आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाती। इफ़ ब्रॉड टू क्लोज टू अ फ्लेम वाइल मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज़ टू सर्व दिस पर्पस। इस वजह से जो हमारी मेटल्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ नीचे डिस्कस करी हुई हैं, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा लस्टर। वी सी अ नंबर ऑफ मटेरियल अराउंड अस। हमने अलग अलग अपने आसपास बहुत से मटेरियल देखे हैं। एवरी मटेरियल है डिफरेंट अपीयरेंस, सबका अलग अलग अपीयरेंस होता है। सम मटेरियल है स्पेशल शाइन ऑन देम। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो शाइन करते हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं हम लस्चरस, ठीक है। एंड द स्पेशल शाइन ऑन देम, और इसमें जो स्पेशल शाइन होता है उसे हम लस्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी स्क्रीन शाइन्स वेयर एज फुटवियर डज नॉट शाइन। टीवी स्क्रीन शाइन करती है बट
बट फुटवियर जो होती है वो हमारी शाइन नहीं करती है। तो अ मेटल स्पून सिल्क क्लोथ शाइन बट द मटेरियल्स मेड फ्रॉम वुड और ब्रिक्स डू नॉट शाइन। कि जो भी हमारे मेटल स्पून सिल्क और क्लोथ जो होते हैं वो शाइन करते हैं, बट वुड और जो ब्रिक्स होते हैं वो शाइन नहीं करते हैं। ठीक है। मटेरियल्स लाइक शाइन एंड गोल्ड हैव ब्राइट मेटालिक लस्टर। जो मेटल्स जो हमारे सिल्वर और गोल्ड से बनते हैं उसमें क्या होता है, एक ब्राइट मेटालिक लस्टर होता है। किस वजह से, जब उसमें लाइट फॉल होती है तो जो हमारी मेटल की जो सरफेस होती है उसमें एक शाइनिंग अपीयरेंस आता है जिसको हम मेटालिक लस्टर बोलते हैं। ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग इज़ हार्डनेस। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द हार्डनेस। जो हमारे मटेरियल्स हैं उनको हमने हार्डनेस के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया है। सब मटेरियल्स आर हार्ड टू कंप्रेस। सब कुछ मटेरियल्स होते हैं जो उनको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं और उनको स्क्रैच कर सकते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं सॉफ्ट। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो जिनको हमें डिफ़िकल्ट होता है कंप्रेस करना, उन्हें हम हार्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पॉन्ज जो होता है वो सॉफ्ट होता है एंड आयरन इज़ हार्ड होता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या है? मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सॉलिबिलिटी इन वाटर। मटेरियल्स को हमने सॉलिबिलिटी के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया है। सब्सटेंसेस जो है वो हमारे शुगर और कॉमन सॉल्ट, ये आसानी से वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। सर्टेन सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। वाटर जो है वो हमारा मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है क्योंकि उसमें सारे सब्सटेंसेस जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है। अब हमारी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि जो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर, की जो हमारी सॉलिड्स हैं हमारे वाटर में उसमें सॉलिबिलिटी हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो आप इसे खुद से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारी दी गई है पूरी, इसे आप खुद से पढ़ेंगे और करेंगे। उसके बाद ये एक्टिविटी भी दी है कि सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड में सॉलिबिलिटी है कि नहीं वाटर में, तो फिर आप ये भी करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो पानी में क्यों तैरते हैं और क्यों डूब जाते हैं। सम मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी में तैरते हैं, वेयर एज सम अदर सिंक इन इट, और कुछ जो है वो डूब जाते हैं। सब्सटेंसेस सच एज वैक्स, मस्टर्ड ऑयल, coconut oil float on the surface of water because the density of these substances is lower than that of water। जो हमारे वैक्स मस्टर्ड ऑयल होता है वो हमारा क्या होता है, सरफेस में फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी डेंसिटी होती है सब्सटेंस की वो कम होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। और जो हमारे अदर सब्सटेंसेस होते हैं, आयरन, नेल्स, पीस ऑफ वुड एंड स्मॉल स्टोन सिंक, ये सब डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो वेट होता है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो हमारे वाटर से ज़्यादा होती है। ठीक है। अब हमारी आती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में लाइट को पास कराते हैं तो जो हमारी लाइट है वो कम्प्लीटली अदर साइड में हमें मिलनी चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। एग्जांपल है हमारा ग्लास और एयर। जैसे कि हमारे पिक्चर में दिया हुआ है कि हमने एक टॉर्च से एक ग्लास के पीस ऑफ ग्लास पर हमने लाइट को दिया हुआ है, तो अगली ग्लास के दूसरी तरफ जो है वो हमारी वो लाइट हमें मिल रही है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स विच डज नॉट अलाउ लाइट। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को अलाउ नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम ओपेक बोलते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कार्डबोर्ड और मिल्क। ठीक है। इसमें देखिए कार्डबोर्ड पे उन्होंने टॉर्च की लाइट पास कराई लेकिन दूसरी तरफ हमें लाइट नहीं मिली, तो उसे हम बोलते हैं ओपेक। ठीक है। ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास पार्शली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास करते हैं लेकिन पार्शली करते हैं, यानी कि कुछ लाइट का जो लाइट के जो कुछ पार्टिकल्स, कुछ अमाउंट होता है वो ही हमारा सिर्फ ट्रांसफ़र यानी कि पास हो सकता है, बाकी का नहीं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। एग्जाम्पल है हमारा स्मोक्ड ग्लास और टर्बिड वाटर। उसके बाद आता है हमारा कंडक्शन ऑफ हीट। इसमें दिया हुआ है कि व्हेन वी पुट एन वन एंड, कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लेम पे रखा है उसके एक एंड को, तो दूसरा एंड जो वो होता है वो हमारा हीट हो जाता है। तो ये जो एबिलिटी होती है सब्सटेंस की, ये हमारी हीट को फ्लो कराती है किसकी प्रोसेस से, थर्मल कंडक्टिविटी के प्रोसेस से, और इसे हम कंडक्टेंस ऑफ हीट भी बोलते हैं। ठीक है। वी सी या प्रेशर कुकर, फ्राई पैन, ये सब जो होते हैं हमारे किचन में, ये सब हमारे वेरियस मेटल से बने होते हैं लेकिन प्लास्टिक से नहीं, बिकॉज वुड और जो प्लास्टिक हैं वो अच्छे से हॉट नहीं हो पाएंगे जब हमें कुक करना होगा। ठीक है। सो वी कैन से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट,
सो इससे हम कह सकते हैं कि जो मेटल है वो हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं एंड वुड, प्लास्टिक एंड ग्लास जो है वो हमारे बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी लिक्विड एंड गैसेस कैन ऑल्सो भी गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। लिक्विड और गैसेस जो है वो भी एक गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लिक्विड सच एज ऑयल, मर्करी, ये सब हमारे गुड कंडक्टर्स हैं। ऑल गैसेस इंक्लूडिंग एयर आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो जितनी भी गैसेस होती हैं और एयर होती है वो हमारी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। सिंस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर ऑफ हीट, और ये हमारी इंसुलेटर की तरीके वर्क करती है हीट में। सो वी कैन पुट ऑन लेयर ऑफ क्लोथिंग, अगर हमने लेयर ऑफ क्लोथिंग को रखा हुआ है एंड हीट फ्रॉम आवर बॉडी, और हीट उसमें से हमारी बॉडी को मिल रही है, तो इट बॉडी इज नॉट कंडक्टेड टू द कोल्ड एयर आउटसाइड। तो जो हमारी बाहर की कोल्ड एयर है वो हमारे क्लोथ्स के अंदर नहीं आ पाएगी, तो वो हमारी वार्म रहेगी, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी क्या होती है कि जब हम किसी भी फ्लेम को, बर्निंग ऑफ गैस, लिक्विड या फिर सॉलिड को जब हम उसमें गर्म करते हैं तो जो उसमें फ्यूल इज़ ऑक्सीडाइज होती है, मतलब कि हीटिंग के दौरान हमारी फ्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होगी, ठीक है, और उससे एक लाइट प्रोड्यूस होगी, उसे हम बोलते हैं कंबशन, ठीक है। द कंबस्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। तो जो हमारी कंबस्टिबिलिटी है वो हमारे मटेरियल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे लाइफ के लिए भी। अब आता है हमारी नेक्स्ट हेडिंग इज़ मैग्नेटिज्म। अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कि किसी भी मैग्नेट में अगर अट्रैक्शन मैग्नेट की टुवर्ड्स हो रहा है तो वो हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। सम मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, कुछ मटेरियल्स जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मटेरियल्स मैग्नेट्स के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। लेट अस सी हाउ डिफरेंट मटेरियल्स रिस्पॉन्ड टू अ मैग्नेट। जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है कि हम मैग्नेट को टेस्ट कर रहे हैं कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। आप इसे करेंगे खुद से और समझेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे अप्लाई होती है, ठीक है। चेक योरसेल्फ, आप इसे खुद से फिल करेंगे और टेस्ट करेंगे कि आपने चैप्टर सही से रीड किया है या नहीं। एंड ग्लिम्स ऑफ चैप्टर है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, शॉर्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, आप इन्हें पढ़ लेंगे। एंड पॉइंट टू रिमेंबर, इसे भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे रीड करेंगे एंड रीड करने के बाद इसकी डेफिनेशंस जो हैं यहाँ पे दी गई हुई हैं, ग्लिम्स ऑफ चैप्टर, इसे आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल करेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो फिर हमें एज अ व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय एंड टेक केयर।